इरेक्शन की समस्या है या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की परेशानियां, तो हर बार केवल दवा लेना काफी नहीं होता, क्योंकि इन परेशानियों के पीछे के कारण जाने बिना दवाई या सप्लीमेंट लेना अंधेरे में तीर मारने जैसा है। लगा तो लगा, नहीं तो फिर से नया तीर। लेकिन कई बार इसके पीछे शरीर के अंदर छुपी हुई कोई कंडीशन या बीमारी होती है, जो सिर्फ कुछ साधारण ब्लड टेस्ट से पता चल सकती है। अगर आपने ये टेस्ट नहीं करवाए, तो आपका इलाज अधूरा रह सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मयूर। आज मैं आपको बताऊंगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में कौन-कौन से ब्लड टेस्ट करवाने ज़रूरी है और हर टेस्ट से क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ब्लड प्रेशर। हाई या लो बीपी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। लंबे समय तक हाई बीपी रहने से लिंग की रक्त नलिकाएं हार्ड और नैरो हो जाती है। इससे लिंग में पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचता और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। कुछ हाई बीपी की दवाइयां भी ईडी की समस्या बढ़ा सकती है। हाई बीपी का शीघ्र पतन से सीधा संबंध बहुत कम है, लेकिन तनाव और चिंता के कारण कुछ लोगों में प्री मैच्योर इजेक्शन हो सकता है। वैसे ही बहुत कम बीपी होने से यानी लो बीपी होने से लिंग तक रक्त प्रवाह कम हो जाता है। इससे इरेक्शन कमजोर होता है या फिर बनाए रखना मुश्किल होता है। वैसे बीपी का शीघ्र पतन से सीधा संबंध नहीं माना जाता, लेकिन इरेक्शन से उसका संबंध जरूर होता है। दूसरा टेस्ट है ब्लड शुगर टेस्ट, जिसमें फास्टिंग और पीपी के साथ HbA1c टेस्ट करना जरूरी है। बहुत से लोगों को ये कभी पता चलता ही नहीं कि उन्हें डायबिटीज है। डायबिटीज सबसे पहले नसों और छोटी रक्तवाहिनियों को नुकसान पहुंचाती है। यही नसें और रक्तवाहिनियां लिंग तक रक्त पहुंचाने का काम करती है। इसलिए कई बार इरेक्शन की समस्या डायबिटीज का पहला संकेत होती है। तीसरा टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल की जांच। अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, तो रक्तवाहिनियां धीरे धीरे संकरी होने लगती है। इसका असर सबसे पहले अपने हृदय पर और लिंग की रक्तवाहिनी पर दिखाई देता है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चौथा टेस्ट है मॉर्निंग टोटल टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्ट सुबह 7 से 10 के बीच में करवाना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इस समय का टेस्टोस्टेरोन जो स्तर होता है वो सबसे अधिक होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम है, तो यौन इच्छा का कम होना, इरेक्शन में कमजोरी, थकान और शरीर की ऊर्जा में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन याद रखिए, अगर पहली बार रिपोर्ट में टेस्टोस्टेरोन कम आता है, तो एक बार और टेस्ट करके ही अंतिम निर्णय लेना चाहिए। पांचवा टेस्ट है थायराइड की जांच करवाना। थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। थायराइड हार्मोन के कम या ज़्यादा होने पर भी सेक्सुअल लाइफ प्रभावित हो सकती है। थायराइड डिस्टर्बेंस में फटीग यानी थकान एक आम समस्या होती है, जो शीघ्र पतन का एक बहुत ही कॉमन कारण बन जाती है। छठा टेस्ट है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे पता चलता है कि शरीर में एनीमिया, कोई इन्फेक्शन या किसी अन्य समस्या के कारण कमजोर तो नहीं है। कई बार जनरल हेल्थ ठीक ना होने पर भी इसका असर जो है वो यौन क्षमता पर काफी नकारात्मक दिखाई देता है। सातवां टेस्ट है किडनी फंक्शन टेस्ट। अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो शरीर के हार्मोन, दवाओं का असर और संपूर्ण स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसका असर भी इरेक्शन में काफी देखा जाता है। आठवां टेस्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट। किडनी की तरह ही लीवर का फंक्शन सेक्सुअल हेल्थ के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। लीवर हमारे शरीर में हार्मोन बैलेंस और प्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। बैड लीवर हेल्थ हार्मोनल चैलेंज को प्रमोट करती है और सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब करती है। अब बात करते हैं उन टेस्ट की जो हर व्यक्ति को करवाने की जरूरत नहीं होती। अगर टेस्टोस्टेरोन कम आता है, यौन इच्छा बहुत ही कम है, या फिर डॉक्टर को हार्मोनल डिस्टर्बेंस का संकेत हो रहा है, तो फ्री टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, LH और FSH जैसे हार्मोन टेस्ट करवाए जाते हैं। ये टेस्ट ये समझने में मदद करते हैं कि समस्या का कारण शरीर में हार्मोन बनाने वाले अंग है या कोई दूसरी वजह। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं। अगर आपको केवल शीघ्र पतन है और इरेक्शन बिल्कुल सामान्य है, तो हर व्यक्ति को सारे हार्मोन टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर शीघ्र पतन के साथ साथ इरेक्शन की भी समस्या है, यौन इच्छा कम है और अन्य लक्षण है, तो इन जांचों से सही कारण तक पहुंचना काफी आसान हो जाता है। याद रखिए, इरेक्टोल डिसफंक्शन केवल एक यौन समस्या नहीं है। कई बार ये डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन की कमी या भविष्य में होने वाली हृदय की बीमारी की शुरुआत जो होती है, उसका संकेत हो सकता है। इसीलिए केवल इंटरनेट देखकर दवा लेना या बिना जांच के इलाज शुरू करना ये सही तरीका नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि इलाज शुरू करने से पहले आपको अपने प्रॉब्लम का सही कारण पता हो,
क्योंकि सही जांच, सही निदान और सही उपचार ही लंबे समय तक अच्छे परिणाम देते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही वैज्ञानिक और आसान भाषा में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।